नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहून। इसको बंद कर दो दरवाजे को और तुम ही जाए सामने, बिल्कुल सामने बैठ जाओ। प्रवचन सारी असीमरी गाथा के आधार से, आधार तो क्या है उसे पुष्ट करने के लिए ले रहे, उसके आधार से नहीं पढ़ा रहे बल्कि उसको पुष्ट करने के लिए पढ़ा रहे। जो अनंत भगवान को द्रगुण पर्याय से जानता है वो आत्मा को जानता है। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है द्रगुण पर्याय का, स्ट्रक्चर समझे, उसे ले रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, कल कही थी एक बार, इसको अच्छे समझ लो। एक उपदेश शैली है वो अज्ञानियों को देखकर की जाती है और वस्तु शैली सर्वज्ञ को देखकर की जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए उपदेश शैली को प्रमाण नहीं करना। उपदेश शैली असंख्यात प्रकार की है जिनवाणी में, इसको उसका नाम है असंख्यात प्रकार के नए। माने हाँ, असंख्यात प्रकार के नए हैं फिर तो हम भटक जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। और जितनी परेशानियां होती है ना, मुझे भी हुई और लोगों को भी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वो असंख्यात प्रकार के हैं। इसलिए जिनवाणी पढ़ना हो, चार अन्य पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो, हम तो ये कहना चाह रहे हैं शास्त्र पढ़ो तब तो प्रतिज्ञा करके बैठोगे हम वस्तु शैली से देखेंगे। क्या बोला उन्होंने? आचार्य कुंद और गणधर स्वामी वगैरह किसके अनुसार? तेसाम वचनानुसार, सर्वज्ञ भगवान को, है ना। अस्य मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देव, फिर तदुत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देव, फिर प्रतिगणधर देव, फिर तेसाम वचनानुसार। तब अपन दिव्य दुनिया जो खिड़ती है वो अज्ञानी के अनुसार थोड़ी खिड़ती है, वस्तु स्वभाव के अनुसार खिड़ती है। लेकिन वो जो है कि जैसे जीव बैठे होते हैं उन्हें अपनी अपनी समझ में आ जाती है, समझ में आ जाती है। अब भगवान के पास तो दो वेद है नहीं, ऐसे उपदेश शैली और वस्तु शैली। लेकिन रियल कह रहे हैं, मैं अपने जीवन के अनुभव से ही कह रहा हूँ, तुमने भी इतने दिन देखा होगा वस्तु शैली प्रदान होने से कष्ट नहीं होता। तुमने देखा ना, मतलब सब तरह की बातें हो रही, तुमने कष्ट क्यों नहीं? तुमको आपको कुछ नहीं लग रहा? मतलब क्या आज कह रहे तो भोजन बनाते समय इनने ऐसा कर लिया है, ऐसा नहीं किया है, परेशान हो गए कोई, और खचे तो हम क्या करोगे? तो वस्तु शैली से देखो तो कभी तकलीफ नहीं होगी। अब एक बात तो कम से कम पढ़ते समय तो प्रतिज्ञा रहो और फिर कोशिश करो कि जीवन के हर सेकंड में, हर मिनट में, दीवार को भी देखो तो वस्तु शैली से देखो, लोगों को देखो तो वस्तु शैली से देखो, पाप का उदय आया तो वस्तु शैली से देखो। मैं इसके नाम समय दर्शन कल जिसके लिए बन गया वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सागर, बस वस्तु स्वरूप से विचार करो। ये उपदेश शैली से नहीं। उपदेश शैली तो क्या हो, क्यों असंख्यात प्रकार की है कि असंख्यात लोग प्रमाण अज्ञान, जैसे लोग सामने बैठते उनसे कहते श्रीमद जी के पत्रों को प्रमाण क्यों नहीं मानते? उपदेश शैली होती है, व्यक्ति को देख के लिखा जाता है पत्र। अब किसी का तुम हरि को जपो, किसी का ऐसा करो, उनसे कहा जी मत पढ़ो, तो पढ़ने लायक नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जैसे लोग थे वैसा कहा। अब इससे यह भी नहीं दिखा सकते मोक्ष मार्ग प्रकाशक खराब था। वो कह रहे 5 अधिकार गुण करके पढ़ो, बहुत अच्छा है। समझ में आया? तो मतलब इसलिए पत्र प्रमाण नहीं होते। और मेरी जो रुचि बन गई है, तुम परखोगे तो मैं बता रहा हूं तुम, मुझे मूल सिद्धांत प्रिय है बस। जैसे क्या कहलाती है, जैसे वो देवदृष्टि जिनेश्वर जो निकली किताब, इन्हें पढ़ने का मन नहीं करता, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। बोल छाप देते ना, बोल ये मुझे पसंद नहीं आता, मुझे मूल सिद्धांत पसंद आता।
क्यों, इससे क्या गड़बड़ हुई पता है? जैसे स्वामी जी ने तो ऐसा कहा नहीं कुछ, स्वामी जी के सामने तो अब जिस तुम्हें अच्छे अच्छे लगे बोलते तो उन्होंने पूरे प्रवचन नीचे नीचे छांट दी। तो ज्ञानमती माता ने व्यवहार की छांटी, तो ये गलत परंपरा चालू हुई। तुमने उपादान की मुख्यता वाली छांट दी, तुम्हारे निमित्त की मुख्यता वाली छांट दी। देखो आगम, देखो आगम, देखो आगम, देखो पेज नंबर इतने पे निमित्त से काम कितना लिखा। तो इसलिए मैं समझ गया कि ना तो तुम ये बोलो से निमित्त समझ पाओगे, ना उपादान समझ पाओगे, कुछ नहीं। आप तो सर्वांगीण पढ़ो, इसलिए हम तुम्हें जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो सर्वांगीण पढ़ाना चाह रहे हैं। निमित्त उपादान हो, चाहे निश्चय व्यवहार हो, चाहे कोई सा हो। तो अब ये लोक व्यवहार में तो मान लीजिए चलते फिरते उठते बैठते ही तुम वस्तु शैली से देखोगे, सो कोई कष्ट नहीं होता। यही समझ में सही है, इतने करना हो, कुछ नहीं करो, है ना। तो एक बात तो ये हुई, वस्तु शैली उससे चलना है। तो एक आया था अनंत गुणों का आत्मा द्रव्य है, प्राण नहीं आत्मा, आत्मा को प्राण कह दिया अपन। इसका मतलब हमने एक बात कल कही थी, एक बात रह गई थी उसमें से कि अपने को आनंद गुण वाला देखो, आनंद गुण वाला देखो, मतलब हाँ आनंद गुण ऐसा नहीं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम अपनी कितनी महिमा करते हो उसको अनंत अनंत गुना करो, महिमा के रूप में देखो अपने को। मैं वो थोड़ी मेहनत है, थोड़ा पुरुषार्थ है, अपने औसितों में कोई कमी नहीं। देखो अपने बारे, अपनी प्रशंसा के बारे में 10 लाइनें, अभी तो तुम हमसे ही कम देख लेते, डॉक्टर साहब से कम देख लेते, तुम दीनता क्यों आ जाती है कि भला हमारा मित्र बहुत आगे बढ़ रहा है, वो बहुत पैसे कमा रहा है, वो बहुत ऐसा कर रहा है, उसने देखो 1 साल में इतना कमा लिया, इसमें क्या रखा है। जिस दीनता क्यों आ गई उधर देखिए, इसलिए तुम द्रव नहीं देखा। इस समय सच कहते हैं, सच आनंद गुण वाला मैं हूं, सिद्धों के समान हूं। हमारे कौन किससे तुलना करें हम? मैंने आप अभी भी यदि दीन हो तो आपने पहली परिभाषा नहीं सुनी। फिर तो अपनी महिमा सोचो जरा, केवल कहो मत मैं आनंद गुण वाला हूं, जी कहते कहते तो कोई मतलब ही नहीं। आनंद गुण वाला, आनंद गुण वाला देखो, आनंद महिमा देखो, कभी दीन मत हो। अब जैसे कल हमने कहा था पैसा नहीं है, मत हम दे, हमें क्या कमी है। अब ऐसी ताकत आई बोलने की। अभी क्या कह रहे, हाँ मैं आनंद गुणों वाला हूं, भैया पैसा कहां से आएगा। दीनता तो वही हुई रखी। नाम लक्ष्मी चंद और काम भिखारी जैसे ना, ऐसा नहीं। मैंने एक बार इमेज करो, आनंद गुण का मतलब समझते हो, जैसे सिद्धों की महिमा। तो क्यों मत सिद्धों जैसा, जल्दी क्या निकल के सिद्धों जैसा सोचो तो जरा, नहीं तुम सिद्धों जैसा मानोगे ना, इमेज करोगे। मैं फिर कह रहा हूं असंख्यात बार मेहनत करना इसे, सिद्धों जैसी इमेज करने में अपनी दीनता मिटा, फिर देह वासना कहां रह जाएगी, देह कहां का बेकार रह जाता है, देह जेलेसी रह जाए, कुछ कोई दोष नहीं बचे। कल हमने क्या कहा था शुरुआत में, संपूर्ण प्रकार की समस्याओं समाधान है इस द्रव्य पर। मैं सच कहता हूं, मुझे तुम देखते हो, मैंने मुझे कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि इंटरनेट खोलो, उधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, वीडियो देखो, एक सेकंड बर्बाद करनी चाहिए। क्यों, वहां कुछ है ही नहीं। तुम बताओ कौन सी समस्या है जो हम द्रव्य पर्याय से सॉल्व ना करें, तो हम क्यों झांकते फिरें, इसका इलाज क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। कोई मोटिवेटर मिल जाए, क्या मिल जाए मोटिवेटर, इससे अच्छा मोटिवेटर क्या होगा। हाँ, उसी पे लिख रहे हैं, कहीं अलग से नहीं देखा। देख लो तुम, तो सपोर्ट के लिए बता देते हैं, कहीं अखबार मिलता तो वो तर नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अपना सीधा है बस। कहीं झांकने की जरूरत ही नहीं। द्रव्य पर्याय माने द्वादशांग, कहीं कुछ कोई विश्व ज्ञान नहीं लगता, ना मेडिकल का ज्ञान लगता, ना फला का लगता। यहाँ भी बीमार होने पर कोई पढ़ना मैंने और सता को बताया तो हो गई, और शांत हुआ तो शांत हो जाएगा। ऐसे अंदर का इलाज कराने की इच्छा नहीं होती, और इसीलिए वो पुण्य का होता है कि तत्काल सही बात दिमाग में आ रही। जिस बच्चे बीमार हुए, 1 सेकंड का हम छत पे चले गए पाठ करने, पाठ करते रहे, उनको निश्चिंत होकर पाठ करते रहे। कन्यादान में भी जितने लोग स्वस्थ हुए, जो भी बात हुई आपस में भी, कुछ मैंने दिमाग नहीं लगाता, मैं बस देखते सी तुमने कुछ बताया, हमें ऊपर आया, हम कह दी
हम इसके पीछे क्या सिद्धांत है? इसके पीछे ये सिद्धांत है यदि तुम्हारा रोग ठीक होना होगा तो ही होगा, तो नहीं बन जाएंगे। हम इसमें आकुलता नहीं करेंगे, और नहीं होना हो तो नहीं होगा, हम क्या करेंगे? तो दूसरा उपाय सोचेंगे, तीसरा सोच लेंगे। तो हम नहीं सोचेंगे वो भी तो हमारे साथ आके बताइए हमें सोच नहीं आएगा। मैंने हम बिल्कुल परेशान नहीं है इसमें कि तुम इलाज सोचते रहे, टेंशन रहे, अब जो होगा तो होगा, क्या करोगे? मतलब इतने मजे की बात है, और स्वयं ये सब पुण्य फलीभूत हो रहे, लागू भी हो जाती है। सील के बारे में इतना लिखा और कह भी रहे और हो रहा, और फिर पुण्य का होता है निर्विकार भाव से सुन रहे सर। हमारा मतलब है कि वस्तु से उसे देखना है आपको, बस तुमसे कहीं की समस्या पूछी, हम त्रिकोण प्रयास से बाहर नहीं जाएंगे। और इसीलिए अर्थ खोल गए, जैसे न्याय मंदिर वगैरह के वहीं से खोले, हमारे अलग से थोड़ी खोले, रट के थोड़ी खोले, मत ज्ञान कहीं रट के थोड़ी खोले। अब अभी कोई इसकी तैयारी थोड़ी करी तुमने, सब अब पूछेंगे अभी परिभाषा, अभी परिभाषा भी नहीं देगी, अगली कौन सी चलना है। अब जैसे कल में इतना और चलना था, अभी चले गए। तो एक बात ये अपना हो गया। फिर से सुन लो, पहली परिभाषा में इतनी मेहनत और करनी है, असंख्यात बार इमेज करो कि मैं आनंद गुण वाला हूं, मतलब क्या कि मत निकल जाओ इन्फॉर्मेटिव। एक बात, अब इसमें एक बात और करने की थी, वो अभी क्या है, ऐसे दूसरों का आदर भी ऐसे करो, वो भी तो आनंद गुणों का पिंड है, वो भी तो सिद्ध के समान है, वो भी तो आनंद मूर्ति है। एक समय का भिखारी पर्याय भगवान बनेगा, और उससे अब चरणा नहीं सुधर गया, पहले द्रव्य नहीं सुधरा था, चरणा नहीं सुधरा, अब दोनों नहीं सुधर गए, पहली परिभाषा है। तो तीसरा नहीं होगा, अपने आप सुधर गया, करना नहीं, क्योंकि वो तो परिणाम बताता था, तुमने दोनों सुधर गए तो परिणाम तो अपने आप सही हो गए। अब प्रथमानी प्रशंसा करेगा, करना नहीं होगा तो तुम्हें सादा वेदी का बंद होगा, यश प्रकृतियों का बंद होगा, मतलब सब अच्छी अच्छी प्रकृतियों का बंद जो लिखी है भाई, सम्यक दृष्टि होने पर बढ़िया बढ़िया प्रकृतियों का बंद, बस सब होगा। अब निश्चिंत रहो, बस निश्चिंत रहो, इतना फायदा हुआ पहली परिभाषा में। किसी का नादर मत कर। अब इसी को देखो, जितनी जी वस्तुएं पुद्गल धर्म आकार, ये भी तो आनंद गुणों का समूह है, इनमें लात क्यों मारते? ये तो आनंद गुणों का समूह है। स्वामी जी ऐसे कहते थे, तुम चेतन ईश्वर हो तो जड़ ईश्वर है, वे भी तो जड़ेश्वर है। हाँ, वे भी तो प्रभु है, प्रभु तो शक्ति कारण वे भी प्रभु है। दुरुपयोग मत करो, पानी वेस्टेज कर दिया, सावन वेस्टेज कर दी, लाइट वेस्टेज कर दी, नहीं वेस्टेज नहीं करा। तो अब देखो पूरा अब आ गया ना, द्वार संग आ गया, नहीं आ गया। एक ही परिभाषा वो होता है, एक ही परिभाषा, ठीक है। सत की बहुत चर्चा भी और आगे जाएगी, और सत की तो सही गुरुदेव ने बहुत अच्छे प्रवचन किए सर, 95 से 100 नंबर तक की गाथा में शायद कहीं है सत की चर्चा। गुरुदेव प्रवचन बहुत अच्छे साल, और उसी साल में जब वहां प्रवचन किए थे, गुरुदेव का सुनने वाली करता था, बहुत आनंद आया था, तो मैंने उसी में किए थे, सत के ऊपर चले थे, 4, 5, 6 दिन जितने भी चले होंगे, बहुत अच्छे चले। अच्छा, अब व्यंजन पर्याय का समूह और अर्थ पर्याय का समूह। पर्याय के दो भेद हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय समझते हो, माने एक प्रतिशत गुण की पर्याय को छोड़ दो, प्रतिशत गुण को छोड़कर समस्त गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय करो, ठीक है। और फिर एक प्रतिशत गुण की पर्याय को व्यंजन। अब इसमें एक बहुत मस्त शब्द है जो अभी तुमने नहीं बोला, खास तौर से वो जब भेद करते हैं दोनों की, व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन, स्वभाव व्यंजन, उसमें स्वभाव व्यंजन बहुत जोर दिया परिभाषा है। क्या है? पर की अपेक्षा निमित्त के, जी कितनी जबर शब्द है, पर निमित्त के बिना जो हमारी पर्याय होती है वो स्वभाव पर्याय है। अब जरा इसमें पर निमित्त की चर्चा कर, ओहो मेरे में पर निमित्त की जरूरत नहीं, इसलिए पर का लक्ष्य छोड़ दिया, इसलिए शुद्ध हो गए बस। अर्थ पर्याय भी शुद्ध हो गई और व्यंजन पर्याय भी शुद्ध हो गई। ओहो, जब तक तुम पर का लक्ष्य करते हो, पर की दृष्टि करते हो, पर की महिमा करते हो, तब तक अशुद्ध पर्याय होगी। एक लाइन पूरा आ गया, जब तक पर की दृष्टि, पर का लक्ष्य, पर की महिमा है, तब तक विवाह अर्थ पर्याय भी होगी, विवाह व्यंजन पर्याय भी होगी।
ये है महत्वपूर्ण बात। अब सब लगा लो बस, जितना फैला ना फैला देगा इसको। इसमें महत्वपूर्ण बात आ गई जो कल नहीं आई थी। बहुत कीमती शब्द है, पर निमित्त के बिना। अब तुम महिमा नहीं करोगे तो फिर संयोग में से भी निमित्त से खत्म हो जाएगा। मतलब शरीर भी नहीं रहेगा फिर। पहले तो तुम्हें दर्शन हुआ हटा ना, तो अभी तुम्हें किसकी महिमा आती? ये शरीर अच्छा है, ताकतवर है, कल्याण कर लेंगे, तो विवाहार्थ पर्याय हो रही, ज्ञान की विवाहार्थ पर्याय हो रही, श्रद्धा की विवाहार्थ पर्याय हो रही, वीर की विवाहार्थ पर्याय हो रही। क्यों? तुम इससे बलवान है, तुम अपना बल तो जानते ही नहीं। ये खूब, अब जैसे अब इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, तुम्हारी और तुम सबकी, सभी तुम्हारी खास कह रहे बिल्कुल मत सोचो इतना सहार करोगे शरीर ऐसा हो जाएगा। मूल में तो वेद नहीं कर्म करेगा ऐसा काम। रोटी घी दाल चावल शक्कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ बढ़िया से बढ़िया भोजन करते हैं और सतह भी नहीं होता है, कमजोर होती चली जाती। मैंने सही में वस्तु स्वरूप विचार करने पर इतनी सी भी टेंशन नहीं होगी। सुनना ध्यान से, कुछ कहना है, टेंशन नहीं। और टेंशन से तो डायबिटीज होती है। अरे टेंशन नहीं होगी तो डायबिटीज क्यों हो जाएगी? अब जैसे टेंशन है, अब पर की टेंशन होती है। स्वभाव में, तो स्वभाव को देखे तो स्वभाव में टेंशन नहीं, और स्वभाव को देखने वाले को टेंशन नहीं। जैसे ध्यान सुनना, ये तो कह दी, स्वभाव में टेंशन नहीं और स्वभाव को देखने वाले को टेंशन नहीं। अब तीसरी बात कह, स्वभाव से देखने वाले को टेंशन नहीं। पैसा स्वभाव से देखो जाए, चला जाए, अरे कैसे नहीं चला जाए? स्वभाव से देखो, संयोग क्यों नहीं होगा? उत्पाद भी क्यों नहीं होगा उसका? कर्म का उदय क्यों नहीं आएगा? निमित्त नैमित्तिक भी देखो तो कर्म का उदय क्यों नहीं आएगा? चला गया, सही गया, सही गया, ये कहो सही गया। ये क्यों चला गया? क्यों चला गया? हम बता रहे सही चला गया। तीन बातें कही, स्वभाव में टेंशन नहीं और स्वभाव को देखने वाले को टेंशन, और फिर स्वभाव से सारे विश्व को देखने वाले को भी टेंशन नहीं। अब बीमारी कैसे हो जाएगी बता मुझे? करके दिखा दो कोई बीमारी, सिद्ध करो कोई बीमारी। हमने पूरा मेडिकल पढ़ा दिया हमने। हम फिर कह रहे बेटे, हम बिल्कुल इच्छा नहीं होती, अरे कौन सी बीमारी हो रही, क्यों हो रही, कैसे हो रही, हम कितने प्रकार की हो रही, हमें नहीं पढ़ना। कोरोना की इलाज आ गया, हमें क्या करने सब, हमें क्या लेने? आ जाए तो हम तो नहीं लगवाएंगे। समझ में आया? अब तो भाई और बड़ी बीमारी आ गई तो भी नहीं लगवाएंगे। आए कैसे गई? बोलो तीन सूत्र बोलो। स्वभाव में टेंशन नहीं और स्वभाव से फेस को देखने वाले को भी टेंशन नहीं। बीमारी हो कैसे जाएगी? पूरा मेडिकल साइंस पढ़ा दिया। अब बोला कितनी मस्ती भरी चर्चाएं। सच कहता हूं, मैं तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती कुछ करने की, देखने की, जानने की कुछ नहीं। अब इसलिए बोल तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आते। क्या बोल से तो जब उस दिन पढ़ा, मैं फटाफट पढ़ ली आधा पौन घंटे में, और भी चैप्टर पढ़े, 10-12 चैप्टर पढ़ ली फटाफट। लेकिन वस्तु ये तो गजब है, वस्तु तो हो, इसके तो इतनी महिमा आती है, केवल ज्ञान जितनी महिमा आती है द्रगुण पर आएगी, इसके आगे सब फीके लगते हैं। सच कह रहे हैं, द्रगुण पर अच्छे से पी जाओ, बताओ तो पैसा। अब द्रगुण पर्याय को भूलने वाला ही फंसता है जीवन में। वो रूठ गई तो, मान गई तो, मिल जाए तो, बात कर लें तो, फोन कर लें तो, इसमें क्या हो गया? क्या होगा? रोगे बैठ के, और क्या होगा? एक भी माई का लाल पूरे वर्ल्ड में अफेयर करके सुखी हुआ तो बता दी। एक भी कह रहे चेल ना भागी आई तो दुखी हुई, जिंदगी में वापस घर नहीं जा पाए, महावीर से बात नहीं हो पाई चेलना की। फिर मैं तो दीक्षा रहेगा मान बाद में, पहले तो बात हुई नहीं, कैसा लगता होगा?
हमारा भांजा था, भांजे की शक्ल नहीं देख पाई, बात नहीं कर पाई, अपनी बहनों से नहीं मिल पाई फिर, और फिर पछताई बौद्ध थे तो मैंने कौन सुखी हुए, उन्होंने कलंक से भी परेशान और फिर वैसे ही परेशान, और फिर ऐसा पुत्र जन्मा घर में कि पति को ही ले गया। का जिंदगी हुई नरक होगी, पूरी जिंदगी चैन लगी। मैंने अफेयर करके एक भी आदमी सुखी नहीं हुई। ये बात क्यों कह रहे बेटा? बोलो तुम 1000 बार पढ़ा दे, देख लो, एक भी व्यक्ति एक भी कह रहे पूछ तुम बता दे ढूंढ। इसलिए हमें स्वप्न में विकल्प नहीं आता, कोई देखे, कोई से बात करें, अभी से नहीं पहले से, कोई से मिले हैं कि पता की बात की सारा की, किसी को देख के भजन नहीं गाया, किसी को देख के प्रवचन नहीं किया, अरे भैया वो बैठी है सुनाओ, क्या सुना। 2 घड़ी की डिमांड हमेशा महिलाओं की तरफ से आती है, लगभग हर गांव में, हर शहर में हमने आती नहीं सुनाई। महिलाओं कहने से तो कभी नहीं सुनाई, बहनों कहने से कभी नहीं सुनाई। क्यों? मुझे झट अभिमान हो जाएगा, भैया ने हमारा लाज रख दी, हमारा मन रख दिया, हमने क्या उन्हें सुना दिया। हाँ जी, हम नहीं करें, सील का दोष है। किसी को देख के क्यों सुनाए, किसी को सुन के क्यों सुनाए? 100 महिलाएं प्रसन्न करने लगे तो भी नहीं सुनाई, 1000 करे तो भी नहीं। क्यों? इसके लिए थोड़ी हम इधर देख के बोलेंगे आधा घंटा लगेगा हमें भजन सुनाने। भजन कोई शब्द थोड़ी हम गा दें, प्राण है वो, सीधे बैठो, इधर उधर देखा गए समझ गए। चलो तो अब ये क्या हो गया, अर्थ पर व्यंजन समझ गए। तो पर की महिमा, पर का लक्ष्य, भरोसा, कुछ भी हो मिथ्या हो गया। अब विवाह अर्थ और विवाह व्यंजन को एक शब्द में कहो तो तुम दुखी ही होगे, ऐसी ऐसी पर्याय होंगी तुम दुखी ही होगे। विवाह अर्थ और विवाह व्यंजन तुम दुखी ही होगे, सुखी नहीं होगे। तो फिर अब क्या निकल आया? तो फिर स्वभाव को ही देखो, पर की महिमा क्यों करें, पर का लक्ष्य क्यों करें, अपने स्वभाव को देखो, भगवान में क्या कमी है, अपने कमी क्या है। अब इसी को सूक्ष्म करो, गुरुदेव की शैली। मैंने अभी इसकी घुटाई करने में 1 घंटा 2 घंटा लगे तो अभी लगाओ, मैंने इसकी इस लाइन की घुटाई कर, क्यों यही प्राण लाइन है इसकी, अर्थ और व्यंजन पर आएगी। अब इसे सूक्ष्म क्या है, मैंने इतना विचार करो, भगवान की महिमा करने से भी विवाह अर्थ पर्याय होती है, शास्त्रों की महिमा करने से भी विवाह अर्थ पर्याय होती है। ओहो, क्यों? मैं सब प्रकार से पूरा हूं, मेरे में कमी क्या है? क्यों करें, क्यों करें निमित्तों की महिमा, सब निमित्तों की महिमा भी क्यों करें? ध्यान रखना, ये दृष्टि चल रही है, इस दृष्टि के बाद सामने हो जाए तो योग व्यवहार भी होता है। योग व्यवहार कौन करता है? दृष्टि नहीं करती, योग व्यवहार बस का सहाय करती है। चारित मोह कराता है वो, चारित मोह खुद विवाह अर्थ पर्याय है। समझ में आया कुछ क्या कह रही? योग व्यवहार दृष्टि नहीं करती, दृष्टि नहीं करती योग व्यवहार, वहां तो व्यवहार है ही नहीं, वो तो अपने में ही मस्त है बस दृष्टि। मैं स्वयं भगवान, श्रीमद जी ने पत्रांग लिखा है, मैं भगवान की पूजा क्यों करूं? हे भगवान, मैं आपको नमस्कार नहीं करूंगा तो आपका क्या बिगड़ेगा? और आप भी तो यही चाह रहे हैं मैं आपको नमस्कार नहीं करूंगा, ऐसा लिखा एक पत्रांग। अब जी इसको पहना करो, डरो मत, अपन इसको पहना करने से डरती, फिर वो ट्रेडिशन खड़े हो जाते, फिर अभी तो अपन मुनि नहीं बनी, अभी तो हाथ जोड़ना चाहिए, अभी तो ये उपाधि है। नहीं, दृष्टि में ही है। फिर कह रहे हैं दृष्टि को योग व्यवहार भी पसंद नहीं है। योग व्यवहार समझ गए, सच्चे देव सदगुरु की महिमा भी, वो तो बिल्कुल ग्रंथ पढ़ना भी, लिखना भी, निमित्त भी, तब वो विवाह अर्थ पर्याय टूटती चली जाती, शुद्ध स्वभाव अर्थ पर्याय शुरू हो जाती है। ट्रेडिशन टूट जाए, ट्रेडिशन के बारे में तो सोच लो अच्छी तरह से। 7 प्रकार के व्यवहार न हैं,
8 प्रकार नहीं है ना, 4 निश्चय के 4 व्यवहार के, तो 7 प्रकार के व्यवहार क्या है उसमें। 3 तरह के जो निश्चय हैं वे भी व्यवहार है। हाँ, वे निश्चय वे भी व्यवहार ही कहलाते। तो क्या लिखा है उसमें कि जो 8वां नय है परम शुद्ध निश्चय नय, उसके लिए 7 को समर्पित किया जा सकता है, 7 को छोड़ा जा सकता है, 7 को हे किया जा सकता है। ट्रेडिशन 7 में है। हाँ, दृष्टि है ना, दृष्टि, और बहुत सरल है एक्चुअली। हम अभी ट्रेडिशन सुनेंगे तो कठिन पड़ेगी चीज। हमने कल दृष्टांत दिया तार को ऐसे ऐसे लगाओ, परसों का था बनारस में, तार ऐसे ऐसे लगाओ, यहाँ से लगा तो नहीं लगाओ तो अरे सीधे कितनी महिमा करेंगे, लाइट हो जाए। बाल भर की दूरी है बस, केवल वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है नहीं, टेक्निकली वस्तु स्वरूप है। तो कितने सिद्धों की महिमा करें बोल, कितने आनंद की करें बोल, हाँ कौन सा उपवास करें। ओ सारे ट्रेडिशन पहले इसके पीछे, इसके लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं तो स्वभाव के लिए किसको छोड़े। दृष्टि ध्यान है ना, दृष्टि हो, दिक्कत यही, हम दृष्टि विषय को नहीं समझते ना, दृष्टि को कमजोर कर लेते। अभी तो करना पड़ेगा, अभी तो अपन ग्रस्त हैं। कौन कह दिया ग्रस्त है, कौन ने कहा तुम ग्रस्त हो। अभी तो अपन भूमिका नहीं चली, तुम भूमि कहां से ले आए, ध्रुव में भूमिका कहां थी, ध्रुव में भूमिका कहां थी, अभी तो हमारी कमजोर भूमिका है। अरे भूमिका कहां से कमजोर हो गई तुम्हारी, द्रव्य हो तुम। कल कहा था द्रव्य में बैठ के बात किया कर, मतलब वो याद आई है तुमको, जंगल में शेर आ जाए तो द्रव्य में बैठ के बोलो, याद आ गई, ऐसी आई याद, द्रव्य में बैठ के बोलो, कहा शेर कहाँ जाए और किसको खा जाए। अरे हम तो कह रहे आत्मा की तो चिंता ही मत करो, शरीर की भी चिंता नहीं करो, आयुष पहले कैसे खा जाएगा, और वही निमित्त नहीं होगा तो कैसे कर जाएगा, वही निमित्त कैसे बन जाएगा। हाँ कैसे, ऐसी मस्ती की बात है। निमित्त भी निश्चित है, उपादान भी निश्चित है, सब खचे अपन का भी परेशान हो। हाँ तो अपन ही विवाह पर आया कर रहे, उस समय विवाह पर आया कर रहे, मस्त नहीं रह पा रहे। मस्त रहो, जितना भेद विज्ञान उतनी स्वभाव पर आए। हाँ जितना आनंद वही स्वभाव पर आए, फालतू में दुखी हो रहे। और अब सोचने वाले डर था भूत आ गया तो, रात को लाइट बंद मत करो, भूत आ गया तो, लाइट बंद मत करो, सांप आ गया तो, चोर आ गया तो, तुम बना दिया। व्यवहार पर बढ़ती चली आई। अब रेलगाड़ी तो खुली है, सारे 4 दरवाजे खुली रहती, अब सो जाती। अब नहीं जाना तो नहीं जाता, इतना सामान लगा तो नहीं जाता, नहीं जाता। और जाना होगा तो लॉक कर देते हैं लोग, तो ही चले जाते। हाँ अरे तो मस्त रहो, इसका तो प्रमादी हो गया नहीं कह रहे। अभी हल क्या कहा था, दृष्टि योग्य व्यवहार भी नहीं करती, चारित्र मोह योग्य व्यवहार करता है, चारित्र मोह योग्य व्यवहार करता है, मन कसाय योग्य व्यवहार करता है। मन कसाय माने चारित्र मोह। जैसे हमें योग्य व्यवहार का भाव है, उसमें लग रहा है कि चारित्र मोह करा रहे हैं। हाँ हम नहीं कर रहे, ध्रुव स्वभाव तो है ही नहीं, दृष्टि में भाई भगवान सामने आ गए तो ऐसे कर लिए, प्रणाम कर लिए। भाई यहाँ से नहीं करेंगे, हम नहीं कर रहे प्रणाम, भगवान का होते हैं, हम भी उनकी समान है ना। मन वचन का खराब नहीं करेगा वो, तीव्र का सा कहलाई। तुम्हें तो दृष्टि का भी पता नहीं है और व्यवहार का भी पता नहीं जी। अब इसके बहुत दृष्टांत मिलेंगे, बढ़िया अच्छे अच्छे दृष्टांत। सम्यक दृष्टि, पहला गुणस्थान वाला व्यक्ति समोषण में गया, पहला गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि समोषण में गया है। अब मिथ्या दृष्टि है, उसे सम्यक दर्शन लेना है तो निमित्तों की उपेक्षा करेगा, क्या कर, सम्यक दर्शन लेना तो भगवान बहुत बढ़िया है। और पहली बार समोषण देगा, और पहली बार समोषण में आया जिंदगी में, तो अभी भगवान की देवजनी कीर्ति रही, उपेक्षा करी, देवजनी सुनने नहीं बैठा रहा।
दिव्य चलती रही 6 घड़ी, वो अंतरसन में वो समय दर्शन ले लिया उससे पूछो आगे क्या कहा, हमें नहीं मालूम। उन्होंने जो कहा था तू परिपूर्ण है, तो हम जल्दी से हम तो सुने और समारे। हाँ, हमारी स्थिति ऐसी, कोई प्रवचन हमसे कोई पूछे तो हम भी नहीं बता पाते। हमें ऐसा लगता है कि कोई अच्छी बात आई तो अंतर्मुख हो ना, कहा आगे बात सुनो मत सुनो। इतने पॉइंट इसलिए हम एक बात कहता हूं, तुम तो अपना पॉइंट लिख लो जो तुम्हें सॉल्व हो रहा है। अभी तो विद्यार्थी हो इसलिए लिख लेती हो, बार बार चर्चा वार्ता करो, लेकिन भविष्य ऐसे रखो, अपने प्रॉब्लम है उसके लिख लो, बाकी छोड़ दो। जो जानते हो ना तो क्या लिखो, विचार करो, खत्म। आज सुबह भी कर, जो तुम्हें भय हो, घबराहट हो, उसी को लिखो, पूछो। हमने कहा सब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो तुम बताओ तुम कौन सी नहीं हो रही। हमसे पूछे तो हम झट कर देंगे, उधर मत इधर देखो। चलो ठीक है। तो योग्य व्यवहार दृष्टि नहीं करती, इतना वेद विज्ञान रखना, दृष्टि नहीं करती। तो अब जैसे मिथ्या दृष्टि का दिया दृष्टान, ऐसे मुहिराज का है। अब मुहिराज को केवल ज्ञान लेना है तो दिव्यदानी थोड़ी सुनते रहेंगे। भगवान दिव्यदानी चलने तो बहुत महान है, बहुत पुण्य का उदय है, होने पर भी 100 इंद्रों के द्वारा पूजे तो भी शुद्ध आत्मा उपाधि उन्हें ये कर दी। नहीं सुनना, मैं तो बिल्कुल ऐसा दिन चाहता हूं अपन लोग सही में इतनी स्वभाव की खुमारी करके बैठो कि हमारे प्रवचन मत सुनो, सुनते सुनते अपना काम हो तो बैठ जा, चले आप। मैं तो पंडित साहब से कहा, मैं पंडित साहब प्रवचन करते करते पूछते हैं, मैं कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मेरा उपयोग एकदम अलग है। मैं पूछते हैं चलते प्रवचन भी सुन भी लिया मैंने, तो अभी नहीं जवाब दे पाता। इतने साल हो गए जवाब नहीं दे पाता। फिर जी क्या तुम ध्यान से नहीं सुनती, फला जी हो कुछ। और ग्रंथों पूछते वो तो बता ही नहीं पाते, किसने क्या कहा हमें नहीं पता, क्यों वो आदत में शुरू से ही नहीं रही। अब कठिन है थोड़ी, अब कठिन तो पड़ती क्यों, लोगों को ऐसा लगता है श्रोता बन के बैठो, हम कह नहीं, स्वभाव का लक्ष्य करके बैठो। श्रोता बनो ठीक है, मजबूरी है श्रोता बना, लेकिन अपन आत्मा तो जरूरी है। क्या कहा, श्रोता बनना मजबूरी है बस। बिल्कुल यहाँ से सुनना भी है। दुनिया तो आलोचना करे तो कर ले, अपन आनंद है। मैं तो पंडित साहब से यही कहता हूँ, मैं सुनता हूँ तो मैं मिलाता जाता हूँ बस, और कुछ नहीं करता। मैं शब्द नहीं लिखना चाहता, आपने कौन सा डायलॉग अच्छा कहा, कौन सा कहा, वो लिख भी लेते हैं सारा थोड़ा बहुत। मैं तो जैसे कहा कि तस्वीर सारा लिखता हूँ जरा सा, बाद में पूरा कर लेंगे हम, अभी नहीं लिख रहे, तस्वीर सारा लिख लेते जरा सा। अरे उस आनंद को लो जो कह रहे हैं। मैंने पॉइंट, इसलिए मैं पॉइंट दोहराने नहीं बैठता। हम तो ये मैचिंग देख रहे 30 साल से कि हम क्या सोच रहे थे, पंडित क्या सोच रहे थे इस विषय, हम क्या कह रहे थे, वे क्या कह रहे थे। गलती है तो सुधार लेंगे, और सही है तो बड़ी खुशी होगी। यही तो अपन सोच रहे थे, यही अपन सोच रहे थे, समझ गए, चेक एंड करेक्ट बस। और सब भी ऐसे ही करते, तुम भी ऐसे ही कर रहे, बस पर लक्ष्य मत कर, और सचमुच स्वामुख हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो पॉइंट तुम्हारा काम का है मस्त हो जाए, बैठ। अब इन्हें केवल ज्ञान लेना, दिव्य तो नहीं सुनना, छोड़ दी। अब छोड़ दिए, कहना अच्छा नहीं लगता, छूट गई, छोड़ना नहीं पड़ती, छूट गई। छोड़ दिए कहना अच्छा नहीं लगता, छूट ही जाती है। अभी भी ऐसे ही होता है, तुम्हारा मनपसंद कोई दृष्टांत है, तुम भूल जाते हो आगे हम क्या कह रहे, घर में चला गया, फिर पढ़ाई में चला गया, सर में चला गया, विद्यार्थियों में चला गया, तो फिर वो सुन ही नहीं पाते आगे की बात। उस समय हम पूछ लें क्यों, क्या कहा, 1 सेकंड पहले क्या कहा, नहीं बता पाओ। तो जैसे तुम अन्य में उपयोग चला जाता है प्रवचन के बीच में, ऐसे आत्मा में चला। तो एक तो हो गया है स्वभाव अर्थों का समय बहुत खुलासा करने की जरूरत है। अब दूसरों को भी लगाओ, तो उनको भी यही तो उपदेश देने लायक, तुम कहा ऊपर का लक्ष्य ऊपर की महिमा कर रहे हो, पैसा की महिमा से दुखी हो गए, देख लियो, तुम अरब रुपए इकट्ठा कर लो तो भी दुखी होगा, हमारी गारंटी है। क्योंकि पैसा की महिमा से विवाह अर्थ पर्याय होती है।
हमारा फार्मूला पक्का है, स्टाम्प पे लिख देंगे हम। अभी तुम क्या सोच रहे, पैसा आ जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, जज बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर बाद में आत्महत्या क्यों करेंगे? मतलब IAS दोनों ने इंडिया के टॉप इंटेलिजेंस जो शादी से करी थी ना, तब भी आया था अखबार में, नहीं तब भी अखबार में आया कि वो दोनों, और सब ने उन्होंने तारीफ करी, हिंदू मुस्लिम में तो क्या हुआ, दोनों इंडिया के टॉपर हैं, दोनों के विचार मिल जाएंगे, दोनों फला है, दोनों को है। और उस समय अखबार में तारीफ आई दोनों, और शादियों के साल बन नहीं रह पाए, खैट 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 खैट, क्यों शादी हो जाती है तब रियल लाइफ चालू हो जाती है। अपेक्षा हो जाती है, तुम दूध तपाओ, झाड़ू लगा ली, नौकरों के भरोसे मत बैठे रहो, और वहीं मैं टॉप बन और तुम टॉप सेकंड, और बराबरी का अधिकार, तुम झाड़ू लगाओ और तुम करो वैसा, और तुम वैसे झगड़े शुरू। भाई तुम बड़े टॉप हो, इसका मतलब थोड़ी वो घर के काम ही नहीं करो। पहले तो, और लव अफेयर में ये रियलिटी होती नहीं तो घूमने भी जाती है अच्छी आराम। तुमने देखा होगा मैंने शादी ना हो, सगाई ना हो, और लड़का लड़की घूमती हो, तो लड़की उसके बाल खींच लेगी, मुक्का मार देगी, ऐसे धक्का दे देगी, रोने लगेगी, तुम ऐसे हो वैसे हो, कचू कर, लड़का उस सब्जी नहीं जाता। और शादी है कोई पत्नी पति बाल खींच के बताए, अब वो रियल लाइफ चालू। हम तो कुछ कह रहे, एक दृष्टांत है पैसे का लव फेयर, दो एग्जाम्पल दी। पर लक्ष्य से विवाह अर्थ पर्याय ही होगी। अब विवाह अर्थ जरा कठिन पड़े तो दुखी ही होगी, गारंटेड बात है। तुम कहते हो ना इंटरनेट वगैरह, हम किसी की महिमा करोगे तुम दुखी होगे, गारंटी। मतलब अभी तुम्हारे पास 5G हो और 2G वाले घूम रहे हो, तो तुम उनका मोबाइल देखो, है 2G, हमारे पास तो 5G है। ऐसे हम कह रहे हैं हमारे पास 5G है, केवल ज्ञान। फिर हम 5G में देख लेंगे केवल ज्ञान, सब कागज देखिए छोटे मोटे इकट्ठे वहां देख लेंगे। पंडित साहब की एक बहुत अच्छी बात, मैंने व्यर्थ के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। करणानी हो और हो तुम्हारे तो नहीं देते फालतू। मुझे कहते कुछ केवल ज्ञान के लिए छोड़ दो। कभी आए तो अनर्थ केवल समय से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो, या चरणानियों के जीवन संबंधी ब्रह्मचर्य संबंधी, उसके जवाब तो देंगे वो, जो हमारे तुम्हारे जीवन के काम के। लेकिन करणानी संबंधी कौन सी प्रकृति, कितनी प्रकृति, और ऐसे अध्यात्म में जो एक तरह से एक्स्ट्रा चर्चा है, जैसे कारण से पर्याय, ऐसे ऐसे और भी पर्याय जैसे चलती रहती लो। शोभा प्रकाशक पंडित साहब के प्रवचन कभी ऐसे नहीं, सहज शोभा प्रकाशक आएगा, बस सहज कारण से पर्याय आएगी। ऐसे नहीं लंबा लंबा 1 महीना हो कारण से पर्याय चल रही, ऐसा नहीं। मतलब पंडित साहब का बिल्कुल प्रयोजन, टू दी पॉइंट, टू दी पॉइंट। मैंने बाकी देख अच्छा लगा, देखे कोमट साहब क्या कह रहे, हाँ होगा। मुझे तो इतने भाग्य अच्छा था, धवला साहब निकला था, धवला साहब तुम्हें चलो नया था, तो हमें चलो से पढ़ लो, तो हमें इच्छा भी था हम चल पढ़े। सब हम बिमला बहन जी थी भोपाल में, हमने से पढ़ ले, बोले हम 1 मिनट पढ़ा दे। देखो हमारे भाग कितने अच्छे, उन्होंने कही 1 मिनट पढ़ाए तो पढ़ा दो, तो खड़े खड़े बोली ये सब मेरे में नहीं हमारे समय से नहीं करना, हमारी जरूरत ही नहीं चाहिए। 1 लाइन पढ़ाई होगी पूरी, हमने नहीं पढ़ा तबला। क्या तो वो सब उपदेश शैली है, जो वस्तु शैली के प्रेमी है उन्हें कुछ नहीं करना। भाई आपको नहीं लगता उपयोग वस्तु शैली में, तो आप अपना उपयोग बर्बाद मत करो, इधर उधर वो पढ़ो। करणानी का निषेध थोड़ी, हम भी बहुत सारी बातें करणानी से सिद्ध करती, लेकिन काम वाली चीज जी नहीं, भूगोल गणित तो इधर उधर का जी नहीं, जी हमारी बस की नहीं, ना हमें आता है।
हमें तो काम वाली बात आती है, तो वो तो हम जानते हो, तो पढ़ लिया बस। हम उसके निषेध नहीं करते, वस्तु शैली को तो वो करना नहीं भी छोड़ा जा सकता। कोई मोक्ष अधिकार में कोई शब्द आया इसके लिए, क्लेश को छोड़ाया, ऐसा कोई लिखा शब्द मैंने जो करना नहीं हुई ना, करना नहीं संबंधी चर्चा ली वहां पर, तो एक शब्द आया टीका में, बंध संबंधी है। तो डॉक्टर साहब ने उसे स्पष्ट बताया, देखो जी क्या लिखा उन्होंने, मैंने देखो क्या है, कोई शब्द आया उसमें, हाँ ऐसा है ना, हाँ ऐसा कोई लिखा ना, तो मैंने वो जो लिखा है ना पहले की गाथा है 3-4, वो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग जाने वाले छूटे न जीव, चिरकाल से बंधा हुआ जीव जाने लेकिन छूटता नहीं, तो उसकी टीका में आया फिर आगे, तो अंध हुए प्राणी लिखा, अंध हुए प्राणी ऐसे लिखा। मैंने हमें नहीं कह रहे करना नहीं मत पढ़ो, लेकिन तुम्हारा पहला काम ये कर लो द्रव्यान्योग का, टोडरमल जी ने लिखा है, प्रथम तो प्रयोजनभूत द्रव्यान्योग का निर्णय करना चाहिए, टोडरमल जी लिखा। अब हम अभी से मना क्यों कर रहे कि तुम द्रव्यान्योग पढ़ो नहीं, करना नहीं, टाइम लगा लो, समझिए। तो ऐसा नहीं, पहले द्रव्यान्योग पूरा करो, और द्रव्यान्योग इतने से द्रव्यों को लगाना आ जाए, लगाना जानना नहीं कह रहे, नहीं कठिन नहीं, लगाना आ जाए बस, फिर तुम मजे करो, खूब मजे करो, खूब करना नहीं पड़ा, तुम्हारी बुद्धि चल रही है तो तुम्हारा तेज गणित हो तो खूब पढ़ा। समझ गए? ये थोड़ा टोटल मैंने साहब ने तो किया, गुरुदेव ने नहीं किया। क्या नहीं किया? करना योग का उपदेश में, हाँ अध्ययन, हाँ गुरुदेव ने टोटल मैंने साहब ने, हाँ अंतर क्यों है? अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। देखो उन्होंने टोडरमल जी ने यही तो कहा है, कहता रहा हूँ द्रव्यान्योग पर है। जैसे क्या था, घर में रिश्तेदार आ जाए तो उनकी सेवा करेगी नहीं करे, खूब करो, लेकिन पति को भूखा मार के मत करो। अब पति को तो भूखा मार दी क्या, और सबको खुश करती फिर रही, ऐसे ही टोडरमल जी लिखा है, प्रथम तो न्याय द्रव्यान्योग, फिर मोक्ष मार्ग अमूर्त द्रव्यान्योग में, और वो उसका भी परमागम की टीकाओं में है, आत्मख्याति आदि टीकाओं में है, तो वैसे पियो पहले। हम मना कब कर रहे, हम निषेध नहीं कर रहे, और जिन्हें करना है करे, लेकिन हम तो आत्महत्या नहीं करेंगे। आत्महत्या समझिए, द्रव्यान्योग को रोक के नहीं करेंगे। अच्छा, आपको निर्णय हो गया, ज्ञान जिनको हो जाता है, फिर वो फिर द्रव्य करना नहीं पढ़ती करना, जब नहीं गुणस्थान पढ़ी, काम की चीजें पढ़ ली, देश से पढ़ ली, देश से ऐसी है, हमें बड़ी काम आई, हमने उसमें द्रव्यान्योग निकाल लिया। क्यों? टोडरमल जी क्या क्या, व्यवहार में से परमार्थ निकालो, क्या कहते, व्यवहार में से परमार्थ निकालो, तब तुम करणानुयोग से परमार्थ निकालना सीखो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा करणानुयोग परमार्थ का भक्षण ही कर जाए, परमार्थ का भक्षण नहीं होना चाहिए करणानुयोग, ऐसा करणानुयोग नहीं पढ़ो। इसलिए हम हमेशा मजाक उड़ाते हैं, 70 करोड़ कोड़ी कह परेशान नहीं करो आत्मा को, कुछ करने नहीं है आत्मा में, ये तो नक्की करो पे। और करणानुयोग पढ़ने से क्या हो गया, ये तो इसको तो बाई मिल गई और अब हावी हो गया, और फिर वो हेतु तो सब मिल जाती है। देखो सूक्ष्म बुद्धि लग हो जाती है, फला हो जाता है, विशुद्धि बढ़ती है, निद्रा बढ़ती है, फला हो जाता है, ये होता है, तो करणानुयोग उनकी महिमा में चलेगी। और हम तो एक बार फिर कह रहे हैं, हम तो द्रव्यान्योग की भी महिमा नहीं करा रहे तुमसे इस समय, हम तो द्रव्य की महिमा करा रहे हैं। क्या हम ये भी नहीं कह रहे तुम द्रव्यान्योग में बहुत बात है, द्रव्यान्योग में हम क्या बताएं, पूरे समय सारी हम तो, आप हमसे कहो तो 5-10 मिनट पूरे हो जाएंगे, पूरे समय सारी जितनी काम की बात है। पूरे समय सारजी में एक लाइन में क्या कहोगे, बोलो, उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव की महिमा करो, बस एक लाइन में पूरा समय सार हो गया।
अब उसे सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार कथन करी। जैसे जैसे आश्रम अधिकार है तो आश्रम क्या है? उत्पाद में। और द्रौपदी हो मोक्ष अधिकार क्या है? उत्पाद में है मोक्ष। ध्रुव देखो। और बोलो कर्ता कर्म अधिकार है तो कर्ता कर्म क्या है? पर्याय है। ध्रुव देखो। पुण्य पाप क्या है? उत्पाद में है। ध्रुव देखो। एक लाइन में पूरा समझता है। अब देखो ना, देखने का काम करो। अब देखने का काम नहीं करते, हमें इसका बड़ा दुख है। और पढ़ने का काम करते जाते और फिर नहीं विवेचना है, नहीं विवेचना है, नहीं विवेचना है। हम कह रहे थे हम छल ग्रहण कर रहे। तुम कहीं से ले आओ कारण सत्पर्या क्या चीज है? जो भी सिद्धांत है क्या चीज? बस ध्रुव को सर्वोपरि रखो। स्वामी जी एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, ज्ञायक ने सदा ऊर्ध राखजे। तो ज्ञायक ने सदा ऊर्ध रखो बस। और क्या है? आगे बात समझ में आई? और ऊर्ध रखो मतलब मजा करो। समझ गए? अब कल की चर्चा में इतनी और निकल आई। और कोई पॉइंट बोलो। और कौन कौन से पॉइंट तो कोई रह गया तो कल का? तीन कालवर्ती समस्त पर्यायों का पिंड। वही शुद्ध पर्यायों का पिंड है। तो पिंड माने द्रव्य है, मूल में द्रव्य कहना। इसका क्या मतलब है? शुद्ध पर्याय भी पर के आधार से नहीं हो रही। तो स्वतंत्र ही बताइए इसमें भी। शुद्ध पर्याय की स्वतंत्रता पर्याय भी पर से नहीं हो जाती। अशुद्ध पर्याय का पिंड भी है आत्मा, शुद्ध पर्याय का पिंड नहीं है। शुद्ध पर्यायों का पिंड है। इसमें पर्याय की मुख्यता आ गई। पहले गुण की थी, अनंत गुणों का आत्मा द्रव्य है, तो इसमें गुण की मुख्यता हुई। अब पर्यायों का पिंड कह दिया, तो पर्याय में गुण भी गर्भित है। क्यों? पर्याय होती कौन की? गुणों की होती है। और वहां जो गुण का है ना, गुण अनंत गुणों का आत्मा, तो वो गुण अकेला नहीं लेना, नहीं बस वो और भी लो जिनकी पर्याय नहीं होती उन्हें भी लो। धर्म शक्ति है, स्वभाव है, वे भी लेना हो। समझ गए? मैंने वो अनेकांतात्मक सत्य है वो। भले गुण अकेला कहा है अनंत गुण, तो अनंत शक्ति भी लेना, अनंत धर्म भी लेना वहां पर। इसीलिए धर्म इनकी टीका लिखो। अब कितनी टीका हो सकती सोचो। फिर और शुद्ध पर्याय है, तो शुद्ध पर्याय में कौन कौन सी पर्याय आएंगी? 700 शुद्ध पर्याय आएंगी। सादी अनंत, सादी सारी, हाँ विसारी पर्याय आएंगी। तो आप उनके भेद कर दो समझाने के लिए। हमारा मतलब तो मूल है कि जो शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय हुई वो भी पर के आधार से नहीं हुई है, इसलिए तू पर को दोष मत दे। और शुद्ध पर्याय भी कोई पर के आधार से नहीं होगी, इसलिए पर को श्रेय मत दे। समझ गए क्या कहा? अशुद्ध पर्याय पर से नहीं। क्या होता है इनके हमारे परिणाम बिगड़ गए। झूठ बोलती है तुम, द्रव्य देख के बोलो। इनने परिणाम कैसे बिगाड़ दिए? क्या होता है आज दीनता की पर्याय चल रही, बोले क्यों? गरीब है। अरे जो पर्याय हो रही वो भी पर के आधार से कहाँ हो रही? और सुनो, तुम कहते हो पैसा के नहीं होने से मैं दीन हूं, तो मुनिराज के पास भी पैसा नहीं है, तब फिर वे तो दीन नहीं हुए। वे तो दीन नहीं। समझ आ रहे? बहुत जल्दी जल्दी पिक्चर बदल रही है। खूब विचार करो, बड़ा मजे लो। शुद्ध पर्यायों का पिंड आत्मा है, द्रव्य है ना, द्रव्य है। अब इसमें जीव की मुख्यता वाली परिभाषा है जो शुद्ध पर्यायों का पिंड, और ज्यादा पुद्गल में घटेगी। पुद्गल में भी शुद्ध पर्याय होती है। हाँ, और जीव में भी शुद्ध होती है। और चार द्रव्य तो शुद्ध ही है। पुद्गल में भी जो स्कंद बनती है ये सब अशुद्ध पर्याय हो जाती है। और मूल एक परमाणु होता है जो सूक्ष्म, और उसकी जो शुद्ध पर्याय होती है बेशुद्ध पर्याय। तो इनमें शुद्ध पर्याय घट जाएंगे दोनों में, लेकिन चार द्रव्य हैं वे तो शाश्वत शुद्ध पर्याय। अब ऐसी टीकाएं बन जाएंगी इसकी। बस
बढ़िया खुलासा हुआ। अब जी मूल प्रयोजन साधना अपने को। अब तुम कह रहे दूध बिगड़ गया तो रोका रहे हो, दूध बिगड़ गया तो तुमने तो बिगाड़ा नहीं और किसी ने भी नहीं बिगाड़ दिया। तुम क्या सोच रहे हो नींबू ने बिगाड़ दिया? नींबू ने नहीं बिगाड़ दिया, वो तो खचित पर्याय है उसके, उन परमाणुओं की खचित पर्याय है, फटने की या दही होने की या जलने की। अब तुम क्यों रो रहे हो? उसका समाधान है इसमें शुद्ध पर्याय में। क्या होता है जैसे बीवी आई है सब सत्यानाश करके रख दिया, तो बीवी ने सत्यानाश काम कर दिया, बताना जरा। हाँ वो कपड़ा जला दिया, अच्छा तो कपड़ा के परमाणुओं से पूछो रहे इसको, कपड़ा के स्कंद से पूछो, जो परमाणु जल गए कपड़े के उनसे पूछो क्या तीन काली पर्याय में खचित नहीं थी जलने रूप? तो उसकी क्या गलती है पत्नी की? झट तुम वेद विज्ञान करके लौटे आओ। दिक्कत है मैं सोचते नहीं वस्तु से, इसलिए हमने कहा वस्तु शैली सोच। जब जब दुखी हो गए उपदेश शैली से दुखी हो गए। अब उस समय तुम वस्तु शैली याद दिलाएंगे तो तुम्हें यदि निर्णय नहीं होगा तो कसाय करोगे। तुम्हें आत्मा लगी, तुम्हें वो वस्तु शैली लग रही, हमारी साड़ी जल गई, तुम्हारी थी कहां जरा बता, तुम्हारी साड़ी कहां जाता? उपदेश शैली है जी, व्यवहार से। मैंने दो पर्याय बता दी जैसे दूध का और इसका, जैसे हर चीज में लगा, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी वस्तु शैली से। आई समझ में? तो जीव बोध गर्म घटेगा, शुद्ध 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 पर्याय। पर पदार्थ तुझे दुखी नहीं कर रहे, कपड़े का जलना दुखी नहीं कर रहा है, तुम्हारी विवाह अर्थ पर्याय परेशान कर रही तुम्हें। तुमने पर से आशा क्यों करी? आज हम पे 1 करोड़ रुपया होता क्या? देखना बहुत गौर से देखना, तुम्हारे हाथ में पैसे भी और सामने चीज भी मिल रही, लेकिन तुम्हें नहीं मिलना हो, पेट में नहीं जाना हो तो करोड़ रुपया फंड रखा रह जाएगा तुम मोहल्ले बाग में। 1 सेकंड के लिए निकल हो जाए, चलो बाद देख लेंगे, और नहीं मिली। मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना पैसा होगा तो हम खा लेंगे, पैसा होगा तो भोग लेंगे, नहीं मिलना होगा पैसे धरे रह जाएंगे। हम तो प्रत्यक्ष देख रहे थे अपने पास इतना पैसा है, क्या भी दिया खूब खर्च कर, होता ही नहीं। हम कह रहे ले आओ ले आओ, अच्छा खा पी बड़ी अच्छे से रहो, लेकिन नहीं जितना होता है होगा उससे ज्यादा खाए की पाओ। आया समझ में? बहुत अच्छे अच्छे चिंतन है। चलो तो ये कल तक के पॉइंट हो गए, और कोई रहेगा कल का? अगला पॉइंट पढ़ो, अगला समगुण पर्याय द्रव्यम युगपद सर्व गुण पर्याय ही द्रव्य है। युगपद सब गुण पर्याय ठीक है, एक प्रकार का अभिनवाभी। सम गुण पर्याय क्या लिखा है? सम गुण पर्याय द्रव्यम, सम गुण पर्यायम द्रव्यम। परवचन साजी 23वीं गाथा है। गुण पर्याय से द्रव्य सदा अनन्य है। अब जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पॉइंट है जी। समगुण पर्याय द्रव्यम, सब माने साथ साथ, गुण और पर्याय एक साथ द्रव्य में रहते हैं। बहुत प्यारी लाइन है, इस पे तो बहुत मेहनत करो 1-2 घंटा। हाँ खूब, ये तो सब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली चीज। पर्याय कहाँ चली गई? उसका उत्तर है कहाँ चली गई? समगुण पर्याय है। हमारी पर्याय ने कब आएगी? कैसी बातें कर रहे, कब आएगी? समगुण पर्याय है, गुण और पर्याय एक साथ द्रव्य में पाए जाते। मुझे फालतू जो शंकाएं होती है बहुत सारे, बहुत टेंशन है, जो ऐसा लगता है जैसे बाहर से कभी निर्मल पर्याय आई। क्यों आएगी बाहर से? गुण और पर्याय तो द्रव्य में एक साथ रहते। आगे से मूल सूत्र ये है, लेकिन इसके हजारों लाखों प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। समगुण पर्याय द्रव्य तो युगपत हो जाती है ना, युगपत
और कई बार ऐसा अच्छी पर्याय भी हो जाती है, यानी कहाँ से होगी, जहाँ से कैसे होगी, गुण है ऐसे कैसे हो गए, कोई नया हाँ समझ में आता। कोई चमत्कार थोड़ी हो गया, अच्छी पर्याय हो गई तो वो भी तुम्हारे गुण में से हुई, यानी कहाँ से क्रोध आ गया। अब ये कहाँ ढूंढ रहा है निमित्तों की तरफ, यानी कहाँ से क्रोध आ गया, ठीक है। अरे बाहर से नहीं आया, तेरे में ही है वो, समगुण पर्याय समझे। हे भगवान आप केवल ज्ञान दे दो, भगवान कहा दे, तुम्हारा केवल ज्ञान तुम्हारे गुण में से आएगा, तुम्हारे द्रव्य में ही है वो। अब उधर क्यों पूछ रहे, पूछ क्यों रहे हो, बताओ। सबको अपना अपना टिफिन खाना है, अब टिफिन भी रखा है, अब ये भूख कब मिटेगी, कब मिटेगी। ये भैया हमें भोजन करा दो, अरे क्यों करा दो, उधर क्यों जा रहे हो काउंटर पर, तो तुम्हें अपने ही खाना है ना। यहां केवल ज्ञान का वो अपने पास जा, भटको मत, विकार कब मिटेगा, कहाँ मिटेगा, कौन से गुरु से मिटेगा, भटको मत। कितने प्रश्न सही कह रहा हूं, आनंद प्रश्नों के जवाब बेटे एक एक सूत्र में मजा है। अभी इसलिए तो परेशान होती, अब जल्दी चलो भाई साहब के पास, ये भगवान आज भावलिंगी संत होते, आचार्य कौन कौन होते तो हम उनके पास चले जाते। क्यों ऐसा क्यों सोच रहे, बताओ भी क्या कर देते, बताओ क्या कर देते। माने विकार मिटने की ताकत भी तुम में ही है, और निर्मल पर्याय होने का आधार भी तुम में ही है। गुण और पर्याय एक संग ही होती है। अब इसमें अब मतावलंबन क्या कहलाते, मतार्थ, अब मतार्थ करो इसका। ऐसा कहते से ही समस्त मतों का खंडन हो गया। जो ये कहते हैं ज्ञान की पर्याय नष्ट कर दो, ज्ञान की पर्याय कैसे नष्ट हो जाएगी, जानना कैसे बंद हो जाएगा। तुम क्या सोचते हो मंदिर में विकार जानने में ना आए, पता का है ये सिर की आवाज थी वो, हाँ बताते ही तो डर नहीं लगता। ऐसा क्यों लगता है कि हमें जानने में नहीं आता, वो तो जानना तो तुम्हारा स्वभाव सौंदर्य है। मैं सही कह रहा हूँ, कभी हमें ही परेशानी थी, विचार मास से परेशानी थी, कहा हो जाती है विचार, कसम मंदिर में तो नहीं आए, अष्टमी को तो नहीं आए कम से कम, तो बड़े परेशान हो गए। अब तो हमें ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, क्या चीज है जिसके लिए आज सुबह समझाया था। शुभ संकल्प में बदल दो उसे, शुभ संकल्प बदल दो। चोर को पराया हीरा देख के चोरी का भाव आता है, तो अब वो सोच रहा है अष्टमी को ना आए तो अच्छा, लेकिन भाई तू संकल्प बदल दे ना, हीरा दिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ये भगवान हीरा ही ना देखे तो अच्छा है, मेरे परिणाम में बिगड़े। अज्ञानी ब्रह्मचारी यही कहते हैं, लड़कियां ना देखें तब मेरे परिणाम सुधर जाए, मोबाइल में ऐसी फिल्में ना देखें, सड़कों पर ऐसे पोस्टर ना लगे, लड़का लड़की ऐसे ना घूमे तो मेरे परिणाम सुधर जाए, तो वे तो बिगड़ गए। तुम्हारा संकल्प बदल दे, समझ गए, तो देखने का दृष्टिकोण बदल गया। अब अष्टमी को जानो तो भी सही जानोगे, मंदिर में जानो तो भी सही जानोगे। हाँ समझ गए, और कितने प्रश्न में जवाब है इसमें, तो हम करोड़ों प्रश्न बता सकते हैं इसमें सब। तो मतार्थ का खंडन भी हो गया, और मिथ्या दृष्टि का भी खंडन हो गया। मिथ्या दृष्टि इस हो गया मुझे जानने में ना आया, सामायिक के कारण क्यों नहीं आया, बहुत अच्छा लगा उसमें, सामायिक के कारण में शुभ संकल्प हो जाता है उसका, शुभ कर लो। जैसे बेकार आया, मैं इसे रूप नहीं पढ़ना दूंगा, मैं इससे भिन्न देखूंगा, मैं ज्ञाता रहूंगा। हमें जब विकारी भाव आ रहे शुरू में, तो हम देखो भाई यदि विकार के भाव आ रहे तो कोई बात नहीं, शादी कर लेंगे, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। जिस शुभ संकल्प होगी मैं खत्म, जी नहीं करेंगे, उल्टा सीधा धंधे नहीं करेंगे, शादी कर लेंगे। एक बार ना किसी बेचारी किसी ने पूछा, बहुत भाव बिगड़ जाए तो क्या करो, हमें शादी कर लेना और क्या होगा। नहीं जी हम अनुमति नहीं देंगे तुम इधर उधर उल्टी सीधी काम कर, ये तो प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी, तो मैं गलत काम करूँ हम प्रतिज्ञा नहीं टूटेगा, बता।
ब्रह्मचर्य का भाव बिगड़ रहे तो कमा खा ले। जब मुनि दीक्षा भी छोड़ी जा सकती है तो तुम छोड़ देना, उसमें क्या कमा लेना, उसमें क्या रखा है। मैं शुभ संकल्प करते सही हुए जी कह रहे हैं। बहुत अच्छा शब्द है, सब शब्द। भाई पराया हीरा दे के चोरी का भाव छोड़ दे, बस हो गया काम। दिखने से हीरा आपका दिक्कत, ऐसे लड़की दिख गई दिख गई, भोजन दिख गया दिख गया, हमें क्या दिक्कत। तुमने देखा है अष्टमी के दिन अपने परिणाम अपन नियम किया एक टाइम भोजन करना है, दूसरे टाइम परिणाम आना बंद हो जाते। संकल्प भी तो बदला। अब भोजन दिखता भी नहीं अब शाम को हमें देना, बच भी गया तो नहीं भाई अब हमें नहीं देना, आज शाम को देना। तो शुभ संकल्प ही हो गया। यहां से 6 द्रव्य संबंधी शुभ संकल्प हो गया। मैं ज्ञाता ही हूं, समझ गए, मैं ज्ञाता ही हूं। अब हम क्या कर सकते हो रहा तो हमें बहुत मस्ती है। सच कह द्रगुण पर्याय की चर्चा में बहुत मस्ती। क्या बोला बोलो बोलो। नहीं अब उसके पहले का बात बोलो। ये कितना हल्के हो गए बता। बाजार में आलू बिक रहे हैं, आपने संकल्प है तो अपने भाव नहीं होते। समोसा बिक रहे हैं, अपना भाव संकल्प है नहीं होते। ऐसे ज्ञाता दृष्टा बन गए, बस ज्ञाता ही हूं, होने दो। देह का परिणाम होने दो, मन का परिणाम होने दो, मैं तो ज्ञाता हूं। बताओ मस्त। आगे समझ में आए द्रव की कौन सा पॉइंट चलाया था? सम गुण पर्याय द्रव्यम। आहा, द्रव्य गुण और पर्याय एक साथ ही होते हैं। गुण पर्याय एक साथ रहने का नाम द्रव्य है। ज्ञान का सत्यानाश कर दो, ऐसे कैसे कर लोगे? और पर्याय नाश कर दो, ऐसे कैसे कर दो? पर्याय समझ में आया? जानना बंद नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि भी अपने ज्ञान की नाश करना चाहता है। न रहेगा ज्ञान, न होगी पर्याय, सुखी हो जाएंगे। देखो चौक ही ऐसे तोड़ दी, इसे दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? क्यों? इसमें ज्ञान गुण नहीं। बात ऐसे अपन जड़ हो जाना चाहता है। समझ गए? जानना चाहिए। कोई जानने के बाद संकल्प क्या बदल गया? निर्णय क्या है? मैं ज्ञाता दृष्टा। अर्थात कर्तव्य का संकल्प खत्म हो गया, भोक्तव्य का संकल्प खत्म हो गया, सामग्री शुरू हो गई। बस ये सामग्री एक मोहम्मद कर्तव्य भोक्तव्य संकल्प मिल गया। चलो एक आध पॉइंट वाले समय हो गया, हो गया टाइम। क्यों? अच्छा चलिए, तो ओम नमः सिद्धेभ्यः।